अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डी असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद रखिएगा, की पॉइंट्स की हैसियत एमडीकेट के एग्जाम में गेस्ट पेपर की होती है। एक पूरे चैप्टर को पूरा डिटेल में डिस्कस करने के बाद, स्टडी करने के बाद हम ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनाने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो एमडीकेट में एमसीक्यू की फॉर्म में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी आज के इस लेक्चर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड सारी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं, जबकि वर्टिकल कॉलम की तादाद जो है वो 18 होती है, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। सब ग्रुप, अब ये जो ग्रुप्स हैं उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप ए रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए जो होता है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। उसमें एस और पी ब्लॉक आता है और हमारा चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से रिलेटेड है। सब ग्रुप बी में है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं और उसमें आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1A और 2A आता है और ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पर है। इसमें हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, जो ग्रुप 1A की हम बात करेंगे, उसमें ग्रुप 1A वाले अल्कली मेटल्स कहलाते हैं और इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक कहलाते हैं और ये एक्सट्रीम राइट, ये राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक होती है। फिर इसके बाद आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आते हैं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D1 से लेकर NS2N-1D10 तक होती है। कवर अप ऑल सब ग्रुप बी वाले सारी चीजें ये कवर करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लोकेटेड बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एग्जिस्ट इन 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच। इसमें जो है वो 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज होते हैं और एक सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनाइट सीरीज एक को कहते हैं और एक को हम कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 N-2 F1 से लेकर F14 तक इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड की बात करेंगे। ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन होती है रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में जो रेगुलर वेरिएशन आती है उन्हें हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। अब ग्रुप ट्रेंड सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान का जो फासला होता है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। ग्रुप 1A की हम बात करेंगे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने पीरियड में, यानी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ग्रुप 1A की होती है। लिथियम से लेकर फ्रेंशियम जो है वो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये इस तरह जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है वो बढ़ती जाएगी। और पीरियड में, अलोंग द पीरियड अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ग्रुप 1A वालों की होती है। याद रखिएगा, हम यहाँ की पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर्स जो हमारे जो रजिस्टर्ड ग्रुप में होते हैं उसमें ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रुप 2A की बात करेंगे। ग्रुप 2A में हमारे पास बेरिलियम से लेकर बेरियम तक जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो है इंक्रीज होती है। बेरिलियम की जो है वो, बेरिलियम जो है इज द स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो बेरिलियम है और बेरियम जो है वो लार्जेस्ट है। ग्रुप 3A की हम बात करेंगे, इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। गैलियम है, अब इसमें देखो जो होगा ना, नॉर्मल ट्रेंड से हटकर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो यहाँ हमने लिखा हुआ है। गैलियम हैज स्लाइटली स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मुकाबले में इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो गैलियम की थोड़ी सी छोटी होती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है वो डिटेल लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इन द गैस फेज। किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ग्रुप 1A और 2A, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जैसे ही हम जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती रहती है। ग्रुप 3A में जो है वो कुछ एक्सेप्शन है। गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में ज़्यादा है। थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंडियम के मुकाबले में ज़्यादा है। ग्रुप 4A की अगर हम बात करेंगे, टिन, लेड हैव सेम एटॉमिक रेडियाई।
टिन और लेड की एटॉमिक रेडियस सेम है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी जब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं दो एटम, उनके दरमियान जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है वो कमी आती है। ग्रुप 1A और 2A के अंदर बात हो रही है। ग्रुप 3A की बात करेंगे, डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम में कमी आती है, जबकि गैलियम से टेलुरिनम में क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ये एक्सेप्शन वाले पॉइंट जो है वो जरूर याद रखने होते हैं आपने। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मेटल्स मटेरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी मटेरियल की कैपेबिलिटी के वो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ग्रुप 1A और 2A की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, 3A की मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। 4A में जो है वो वेरिएबल आती हैं, जिसमें कार्बन और लेड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पुअर है, सिलिकॉन और जर्मीनियम और टिन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मॉडरेट है। ग्रुप 5A की जो है वो मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ग्रुप 6A, ग्रुप 7A हेलोजन की पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और ग्रुप 8A नोबल गैसेस जो होती हैं वो एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ये सारे पॉइंट याद रखने, किसकी मॉडरेट है, किसकी पुअर है, किसकी एक्सट्रीमली लो है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वैल्यू असाइंड टू एन एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है ना उसको जो वैल्यू असाइन की जाती है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर बाकायदा इसका डिटेल कॉन्सेप्ट होता है। ग्रुप 1A वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, 2 वालों की +2, 3A वालों की +3, 4 वालों की जो है वो -2 -4 +2 +4 ये होती है। 5A वालों की -3 -2 +3 +5, और 6A वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 +4 +6 ये होती है। 7A वालों की -1 +1 +3 +5 +7, और 8A वालों की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कली मेटल के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होता है। कार्बन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। नाइट्रोजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। हेलोजन का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और नोबल गैसेस का एक्सट्रीमली लो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बेरिलियम की अगर हम बात करेंगे, ये एक्सेप्शन है अपने ग्रुप के मुकाबले में, हार्डर एंड मोर रिजिड देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 2A, ग्रुप 2A के दूसरे मेंबर के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होता है, ज़्यादा रिजिड होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो दूसरे मेंबर के मुकाबले में कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। केमिकली स्टेबल फ्रॉम कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और कोरोजन के मुकाबले में दूसरे मेंबर के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि दूसरे मेंबर जो ग्रुप 3A वाले हैं वो जो है वो 2A वाले, यहाँ 3 नहीं 2A, दूसरे मेंबर जो 2A वाले हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि बेरिलियम जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लिथियम जो होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ग्रुप 2A की अगर हम बात करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद वाटर की अगर हम बात करते हैं, लिथियम से सीजियम जो है इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, वाटर के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम रिएक्ट इजीली विद वाटर, ये पानी के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और स्टीम वाटर, ये जो है वो बेरिलियम जो होता है वो ठंडे और स्टीम दोनों के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब जो वो ग्रुप 1A की अगर हम बात करते हैं, अब हम ग्रुप 1A की अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के हवाले से, तो ग्रुप A में जो है वो मेटल जो है वो जब भी रिएक्ट करेंगे, ग्रुप 1A वाले, देखो ये X है ना, ये हेलोजन को शो कर रहा है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2MX, अब हेलोजन X है ना, उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है, और ये M जो है वो ग्रुप 1A को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ग्रुप 2A में जो है वो M जो है वो इस तरह रिएक्ट करेगा, नॉर्मली X2 की शक्ल में आएगा या 2MX की शक्ल में आएगा। इसकी डिटेल इक्वेशन जो है वो सारी रजिस्टर्ड ग्रुप में डिटेल लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है। ग्रुप 1A की हम बात करेंगे, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, M3N की शक्ल में होगा। ग्रुप 2A वाले 3MN2 की शक्ल में रिएक्ट करेंगे, और M3 जो है वो N2 आएगा। अब इसमें जो है वो M की जगह जो है ना ग्रुप 2A का कोई भी मेटल हो सकता है, 1A में जो यहाँ M की जगह ग्रुप 1A का कोई भी मेटल हो सकता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2M + H2 2MH की शक्ल में आएंगे, 2A वाला रिएक्ट करेगा तो MH2 की शक्ल में आ जाएंगे। रिएक्शन विद अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप 1A वाले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे पास जो है वो यहाँ M है ना, तो 2C2H5OM,
सोडियम ईथ ऑक्साइड, पोटेशियम ईथ ऑक्साइड, लिथियम ईथ ऑक्साइड, ये M जो है ना इस तरह आ जाएगा। ग्रुप 2 है वेरी लिमिटेड रिएक्टिविटी विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लिहाजा इसके रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ जो वो रिएक्ट करेंगे 2M + 2HCl 2MCl। ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 2 रिएक्टिविटी जनरली लोअर कंपेयर टू अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के मुकाबले में इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। अब जो है वो इसलिए इसके रिएक्शन अलग से शो नहीं किए हुए। फ्लेम टेस्ट की बात करेंगे, ये क्वालिटेटिव मेथड है यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम। कैरेक्टर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों को जो प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लेम के कलर से पहचाना जाता है। तो जब भी उस मेटल के कंपाउंड को जब जलाया जाता है उसके कलर से पहचानते हैं। लिथियम जो है वो रेड कलर की फ्लेम देता है, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू वायलेट, बेरिलियम नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। याद रखिएगा वो कौन सा एलिमेंट है जो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर नहीं है, तो बेरिलियम आंसर होगा। मैग्नीशियम जो है वो सिल्वर वाइट, कैल्शियम ऑरेंज रेड, स्ट्रोंटियम डीप रेड और बेरियम जो होता है वो पेल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। और कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं? एबिलिटी टू बर्न्स एंड डैमेज टिश्यू सीवियरली, ये डिफरेंट टिश्यूज को जो बर्न्स और उसको डैमेज करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए इसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कास्टनर केल्नर प्रोसेस के जरिए इसको प्रिपेयर किया जाता है और कास्टनर केल्नर में रो मटेरियल जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें इस पूरे प्रोसेस में टाइटेनियम ब्लॉक एनोड का किरदार अदा करते हैं, मरकरी कैथोड का काम करता है, डेन्यूडर इसका एक पार्ट होता है जो क्या करता है, सेपरेट सोडियम फ्रॉम अमलगम। अमलगम क्या होता है? सोडियम और मरकरी जो है वो आपस में एलॉय की शक्ल में होते हैं। तो डेन्यूडर जो है वो कास्टनर केल्नर सेल में एक वो पार्ट होता है जो सोडियम को अमलगम से क्या करता है, सेपरेट करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने याद रखना है 318 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट के अंदर 604 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ब्लीचिंग पाउडर की तरफ आ जाते हैं, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। फॉर्मूला आपने याद रखना है CaOCl2। हेसन क्लेवर प्रोसेस के जरिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसी तरीके से जो है वो अब कुछ एलिमेंट की हम बात करेंगे, इसके इस्तेमालात। सोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, रेगुलेट द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ टिश्यू। हमारे टिश्यू के अंदर और टिश्यू के बाहर जो है वो फ्लूइड के मेंटेनेंस में सोडियम का बहुत अहम किरदार है। पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे, बैलेंस द पीएच लेवल इन द बॉडी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन बोन्स एंड हार्ट फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बोन्स और हार्ट के फंक्शन के लिए हम किरदार अदा करता है। कैल्शियम ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, दांतों के लिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड बोरेक्स में काम आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरीज के अंदर इस्तेमाल होता है और पोटेशियम नाइट्रेट फायर वर्क्स और फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक हमने जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से सारे मेन की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।